मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका अपना YouTube चैनल कॉन्सेप्ट ट्यूशन क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं त्रिकोणमिति। देखो त्रिकोणमिति में क्वेश्चन नंबर 7 अपना हो चुका था, तो आज है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आज अपन सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने को ये सारणी जो पिछली क्लास में अपन देख चुके थे कि कैसे क्या याद करनी है, इसको उस तरीके से अपने याद करनी है और ये याद होना चाहिए। यही अगर ये सारणी अपने याद है तो ही हम इन सवालों कर सकते हैं, ना नहीं कर सकते। तो देखो ये सारणी आपको याद होनी चाहिए। इसको फोल्ड करते हैं। tan 60, तो यहाँ से tan 60 का मान कितना है? tan 60 का मान √3। तो यहाँ पे क्या रहोगे? tan 60 का मान, तो tan 60 का मान रख लोगे कितना है? √3। tan 60 का मान है √3। इसका स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन 45। तो साइन 45 का जो मान है वो है सारणी से 1/√2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 1/√2। इसका स्क्वायर है, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस साइन 90। साइन 90 का मान है वहां से 1, तो इसका स्क्वायर, इसका क्या होगा? स्क्वायर। उसके बाद 3 इंटू sec 30। तो sec 30 का जो मान है वो सारणी से होगा 2/√3। 2/√3। उसका भी स्क्वायर, इसका भी क्या होगा? स्क्वायर होगा। प्लस कोसेक 60। तो कोसेक 60 का जो मान होगा वो होगा 2/√3। इसका स्क्वायर, तो उसका भी क्या होगा? स्क्वायर। कोट 30, और कोट 30 का मान होगा √3 स्क्वायर। ठीक है। अब उसके बाद देखो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3। ठीक है। अब उसके बाद ये 3 प्लस 4 गुणा 1, 4 बटा में है 2 प्लस 1। 3 को 3 से कट गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा है 4 प्लस 4/3 और -3। इसके बाद देखो 3 और 1 4 हो गया यहाँ पे, प्लस 4/2 अपॉन 3 और में से, सॉरी 4 में से 3 अपन कर देंगे, माइनस तो बचेगा 1 प्लस 4/3। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 8 प्लस 4। इसका एलसीएम आ रहा है 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4। 8 और 4 12/2, 4 और 3 7/3। ऐसे सेम क्या है? 4 तो पहली को चौथी से गुणा, दूसरी को तीसरे से गुणा, तो 12 को 3 से गुणा 36 और 7 को 2 से गुणा 14। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 36/14। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री। साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री। ठीक है। प्लस 2 कोस 0 डिग्री, प्लस 2 कोस 0 डिग्री अपॉन tan 30 इंटू tan 60।
tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। इसको अपन सॉल्व करेंगे। देखो साइन 30, तो साइन 30 का जो मान होता है वो सारणी से होता है 1/2, तो यहाँ पे रख दो आप 1/2। फिर ये माइनस साइन 90 का मान होता है 1 प्लस 2 इंटू और कोस 0 का मान होता है 1 अपॉन tan 30 का मान होता है सारणी से 1/√3 इंटू tan 60 का मान होता है √3। देखो इसमें करेंगे अपन ये 1/2 माइनस 1 प्लस 2 गुणा 1 करेंगे 2 आ जाएगा अपॉन ये √3 से √3 कट गया 1 बच गया, 1 अलावा भाग इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 है प्लस का 1 है माइनस का प्लस का 1 बचेगा, तो 1/2 प्लस 1 इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.5 और 1.5 को हम लिख देंगे 3/2। ये आपका करेक्ट आंसर है इसमें 3/2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं आशा करता हूं कि आपको फुल समझ में आ रहा होगा, पर यह आपको सारणी याद होनी बहुत जरूरी है। अगर ये सारणी याद नहीं होगी तो आप इन सवालों को नहीं कर सकते। ये सारणी याद होना बहुत जरूरी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 है, टू tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो इसमें क्या करना है अपने को सारणी से मान पुट करना है और सोल्व करना है। तो 2 इंटू tan 30, तो tan 30 का मान होता है सारणी से 1/√3, 1/√3। 1 माइनस tan 30, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 2 गुना 1 2 बटा में क्या है √3, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, ऊपर तो है 2/√3, इसमें इसका एलसीएम हमारा है 3, तो यह आ जाएगा 3 माइनस 1। ऊपर तो है 2/√3, 3 में से 1 को कर देंगे माइनस तो बचेगा 2 बटा में क्या है 3। ऐसे ऊपर ही 4 संख्या आ जाए तो पहली को करते हैं चौथी से गुणा, दूसरी को करते हैं तीसरी से गुणा, तो 2 गुणा 3 6 और 2 गुणा √3 तो 2√3, इसको इससे काट दो तो ये आ जाएगा 3/√3। यहाँ तक आपका सही है, लेकिन आपके जो बुक में आंसर ये नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा ये इसका परिमीकरण करके। जब 3 को इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3√3, इसको इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 से 3 कट जाएगा तो ये बचेगा आपके पास √3। ये आपका करेक्ट आंसर है √3। अगला क्वेश्चन है,
cos x बराबर cos 60 cos 60 इंटू cos 30 प्लस sin 60 sin 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30। तो ये है, इसमें सवाल बोल रहा है कि x की वैल्यू मान ज्ञात करना है, किसका, x का। तो x की वैल्यू अपन लोग इसमें ज्ञात करनी है कि x का मान क्या होगा। तो देखो सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, ये जो है दे रखा है इन सभी की सारणी से मान पुट कर दो, आप कर दो। तो cos 60 का मान होता है सारणी से 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 इनटू cos 30 का मान होता है सारणी से √3/2 प्लस sin 60 होता है √3/2 इनटू sin 30 का मान होता है 1/2। अब इसको सोल्व कर दो। 1 गुना √3 2 गुना 2 4 प्लस √3 गुना 1 √3 2 गुना 2 4, एलसीएम आ रहा है 4, ऊपर जुड़ जाएगा √3 प्लस √3, तो ये आ जाएगा आपका 2√3/4, ये कट जाएगा 2 से। तो बताओ cos x बराबर क्या आ जाएगा, तो cos x बराबर आ रहा है √3/2। अब cos की लाइन में ये किसका मान है, देखो √3/2, तो cos की लाइन में √3/2 है cos 30 का मान, तो ये cos 30 का मान है, तो इसकी स्थान में क्या रख दोगे, cos 30 डिग्री। तो cos x बराबर cos 30 डिग्री। अब ये काटते नहीं है लेकिन मान लेते हैं कि cos से cos तो क्या हो जाएगा, गायब। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री। तो x की जो वैल्यू है वो है आपकी 30 डिग्री। ये आपको करेक्ट आंसर है, x बराबर 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 12वां, कि sin 2x बराबर sin 60 cos 30 sin 60 इंटू cos 30 डिग्री माइनस cos 60 माइनस sin 30 माइनस cos 60 इंटू sin 30 cos 60 इंटू sin 30। ये है सवाल। तो इसमें भी कुछ नहीं करना आपने को, इन सभी के मान रखने हैं सारणी से, रख दो। तो देखो को sin 60, तो sin 60 का मान होता है सारणी से √3/2, तो इसका जो मान आ जाएगा √3/2 इंटू cos 30 का जो मान है वो सारणी से √3/2 आती है, यहाँ पे क्या रख दो √3/2, फिर माइनस cos 60, और cos 60 का जो मान है वो सारणी से है 1/2, sin 30 का मान है सारणी से 1/2। इसको सॉल्व करो, √3 को जब √3 से गुणा करते हैं तो आता है 3, 2 गुना 2 आता है 4, माइनस 1 गुना 1 और 2 गुना 2 4, हर समान है, घटा दो, 3 में से 1 जाएगा तो 2/4, तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/2। इसका मीन्स cos 2x बराबर क्या आ गया, सॉरी sin 2x बराबर आ गया 1/2। अब साइन की लाइन में सारणी में ये 1/2 जो है ये किसका मान है, sin 30 का मान 1/2। तो जो sin 30 का मान कितना है 1/2, मतलब मीन्स 1/2 है जो किसका मान है sin 30 का। तो इसके स्थान क्या रख दोगे sin 30। तो sin 2x बराबर sin 30 डिग्री। अब sin को हटा दो तो 2x का जो मान है वो सारणी से कितना आ रहा है 30 डिग्री,
2x का जो मान है वो है 30 डिग्री। ये 2 है गुणा में कितना आएगा भाग में, तो 30 अगर 30 में 2 का लगा दे भाग तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो x का जो वैल्यू है वो आई है आपकी 15 डिग्री। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 tan 2x √3 tan 2x इक्वल टू sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री प्लस sin 45 इंटू cos 45 टू sin 90 cos 45 इंटू 2 sin 90 डिग्री ये है। तो ये सवाल है अपना, ये सब जो चल रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 11 के ही पार्ट है। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू अपने को निकालना है। तो देखो बच्चों कैसे निकालेंगी, ये जो है इसमें इन सभी के मान पुट कर दो सारणी से। तो sin 30 का जो मान है वो सारणी से है 1/2, तो 1/2 प्लस sin 45 का जो मान है वो सारणी से है 1/√2 इंटू cos 45 का मान भी है 1/√2 प्लस 2 sin 90 और sin 90 का मान है 1। ये लो, अब इसको सोल्व कर दो आप। अब इसको सोल्व कर दो कि 1/2 प्लस 1 गुणा 1 √2 को जो √2 से गुणा करेंगे 2 प्लस 2 गुणा 1 2, ये आधा और आधा 1 और 2 3 ठीक है। इसका मीन्स √3 tan 2x बराबर आ गया 3। अब देखो जो √3 है गुणा में है किसमें आएगा भाग में, तो tan 2x बराबर आ गया 3/√3 ठीक है। तो tan 2x बराबर इस 3 को मैं लिख लूंगा √3 गुणा √3। भाई जब इसको हम गुणा कर क्या आता वापिस से 3 और 3 को ये लिख दिया √3 गुणा √3 अपॉन में क्या है √3, इससे ये कर दिया इधर क्या बचा √3। इसका मींस ये हुआ कि 2x का सॉरी आगे एक स्टेप और है tan 2x इस √3 का मान क्या होगा सारणी से, √3 का जो मान होगा सारणी से क्या होगा tan की लाइन में। तो tan की लाइन में √3 किसका मान है tan 60 का मान है। तो यहाँ पे क्या रख दोगे tan √3 का tan 60, तो यहाँ पे क्या रख दिया tan 60 और tan कैंसिल 2x का मान आ गया 60, तो 2x बराबर 60। 2 गुणा में है किसमें आएगा भाग में, और 60 में अगर हम 2 का भाग लगाता आता है 30, तो x का जो मान है वो आया है आपका 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है नंबर 12। सिद्ध कीजिए। अब इसमें सिद्ध करवाने वाला सवाल है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करवाना जो इक्वेशन में दे रखा है। cos 30 डिग्री प्लस sin 4 डिग्री, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री बटा में 1 प्लस
कोसाइट साइन 30, 1 प्लस कोसाइट प्लस साइन 30 बराबर √3/2। तो इसको सोल्व करके हमें ये लेके आना है, अपने को सिद्ध करना है कि ये जो दोनों चीज है ये आपस में बराबर है या नहीं। तो जो कैसे करेंगे, ये अपन मान लेते हैं LHS है और ये क्या है RHS। इसका मीन्स LHS को सोल्व करके लेके आना है क्या है RHS। तो LHS को सोल्व करके लेके आना है अपने को RHS, सीधा मान पुट करना है। अब ये cos 30 का जो मान है वो सारे से क्या है, cos 30 का जो मान है सारे से √3/2 है। तो इसका मान रख दो आप √3/2, सीधा मान रख दो √3/2 प्लस sin 60 का मान है √3/2। अब 1 प्लस cos 60 का मान है √3/2, सॉरी 1/2। sin 30 का मान है 1/2। इसको जोड़ दो आप, ये जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा 2√3/2। इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ो भाई, आधा आधा 1 और 1 2, ठीक है ओके। अब आगे देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या करेंगे इसमें, देखो ये 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा ऊपर √3, नीचे बच गया 2, ये कट गया इससे, ऊपर बच गया √3, नीचे बच गया 2। ये लेके आना था, हाँ ये लेके आना था, आ गया। तो क्या लिख दो यहाँ पे LHS बराबर RHS। बिल्कुल सिंपल सवाल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60। 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर लेके आना है -1/4। ये अपने को लेके आना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लेंगे LHS। LHS को सोल्व करके लेके आना है अपने को RHS। तो मान रखो 4 और कोट 45 का मान है सारणी से 1, तो इसका मान है 1 और 1 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस सेक 60, तो सेक 60 डिग्री का मान है 2 का स्क्वायर, ठीक है। 4 × 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अच्छा कुछ तो स्टेप छूट गया। चार इंटू कोट 45 का मान 1, सेक माइनस 60 डिग्री का मान है 2, ये आ गया स्टेप। साइन 30 का मान 1/2 है का स्क्वायर, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ठीक है। 1 × 4 4 -4 -1/4, ये प्लस का ही दोनों काट गए, क्या बच गया -1/4। बिल्कुल सिंपल सवाल है ये आपका आया। -1/4 लेके आना था, -1/4 तो आ गया। तो लिख दो यहाँ पे LHS बराबर RHS।
ये सब है। अगला क्वेश्चन है 14। देखो क्या है, 4 साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 4 साइन 30 डिग्री 4 साइन 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, प्लस 3 कोस 60 प्लस 3 कोस 60 3 कोस 60 प्लस 3 कोस 60 इंटू tan 45 इंटू tan 45 डिग्री बराबर क्या लेके आना है अपने को, 2 sec स्क्वायर 45 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो ये है, इस एलएचएस को सोल्व कर लेके आना अपने को आरएचएस। तो कैसे करेंगे, आप पहले क्या लोगे एलएचएस फॉर साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2 इनटू साइन 60 का जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 इसका स्क्वायर, इसका क्या होगा स्क्वायर प्लस 3 कोस 60 और जो कोस 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2 इंटू tan 45 का होता है 1। ठीक है, अब उसके बाद ये कट जाएगा, 2 बच गया 2 गुणा √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 गुणा 1 3 ये कर लो 3/2 है। ठीक है, 2 गुणा काट लो इससे तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस 3/2 ये आ जाएगा 6/2 बटा 3। कितना आया कुल मिला के 3 आ गया। तो लेकर आना था अपने क्या ये चीज, इसका मतलब इसको सोल्व करना पड़ेगा। भाई इसको सोल्व करने पर 3 आया है तो अगर इसको सोल्व करने पर भी कितना आना चाहिए 3। अब क्या लोगे आप आरएचएस ले लो, आरएचएस 2 sec 45। तो sec 45 का जो मान है वो होगा सारणी से √2 इंटू √2 इसका स्क्वायर, इसका क्या होगा स्क्वायर माइनस कोसेक 90 और कोसेक 90 का जो मान है वो सारणी से होगा 1 तो 1 का इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो 2 √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 2 गुणा 2 4 माइनस 1 तो ये कितना आया 3 आ गया। लेके कितना आना था 3 लेके आना था। इसको सोल्व करने पर भी 3 आया और इसको सोल्व करने पर कितना आया 3 आया। तो दोनों के मान हो गए बराबर। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे LHS बराबर RHS। ये आपका सवाल